मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 8 विशेषण। राधिका, कितना घना जंगल है। हाँ, यहाँ खतरनाक जानवर भी होंगे। एक घना जंगल था, वहाँ से एक लंबी सड़क निकलती थी। वहाँ अनेक जंगली जानवर थे। जंगल में कुछ हरे पेड़ छायादार थे। गरीब लोग सूखी लकड़ी एकत्र करने हर दिन आया करते थे। उपर्युक्त अनुच्छेद में घना शब्द जंगल की, लंबी शब्द सड़क की, जंगली शब्द जानवर की व छायादार पेड़ की, गरीब शब्द लोग की, सूखी शब्द लकड़ी तथा हर शब्द दिन की विशेषता बता रहे हैं। यही विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। घना जंगल, लंबी सड़क, जंगली जानवर आदि में जंगल, सड़क और जानवर की विशेषता बताई गई है, अतः ये विशेष्य है। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था और स्थान आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, ये दयालु लड़की है, कितना मीठा आम है। गुण दोष, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा आदि। रंग, काला, नीला, पीला आदि। आकार, प्रकार, लंबा, गोल, तिकोना आदि। दशा, अवस्था, दुबली, पतली, छोटी, मोटी, पिचकी, चपटी आदि। नया, पुराना, अगला, पिछला आदि। स्थान, नीचा, गहरा, उथला, बाहरी, भीतरी आदि। संख्यावाचक विशेषण, संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 आदमी, 2 घोड़े, 4 लड्डू। 5 आदमी पंचायत में मौजूद हैं। 2 घोड़े एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। क, निश्चित संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, 10वां, 20वां आदि। पंक्ति में पहला स्थान मेरा था। ख, अनिश्चित संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, 5, 7, अधिक, कई आदि। पानी मिलेगा, प्यास लगी है, क्यों नहीं। गिलास में थोड़ा पानी है। परिमाणवाचक विशेषण, माप तौल के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 100 ग्राम सोना, 2 मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। क, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभय, कितना चावल लाए। भैया, 2 किलो चावल लाया हूँ। क, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल निश्चय पूर्वक बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 4 किलो चीनी आदि। अरे, कितना दूध पीते हो। रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी संज्ञा या सर्वनाम का माप तौल या मात्रा निश्चय पूर्वक न बताने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चाय, बहुत से आम, थोड़ी चीनी आदि। दीदी, चाय में चीनी कम है क्या। हाँ, थोड़ी चीनी डाल दो। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे, वो मित्र ईमानदार है, ये बाबा भारती का घोड़ा है, मुझे बाबा के पास जाना है। इन उदाहरणों में वह और ये सर्वनाम शब्द क्रमशः बालक तथा घोड़ा शब्दों से पहले आए हैं।
अतः ये शब्द सर्वनाम होते हुए भी अपने आगे आए संज्ञा की ओर संकेत करने के कारण संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा से विशेषण बनाना। मास, मासिक, ज्ञान, ज्ञानी, भारत, भारतीय, देश, देशी, प्यास, प्यासा, दया, दयालु, गुण, गुणी, भूख, भूखा। विशेषण की अवस्थाएं। सभी वस्तुओं में विशेषताएं समान नहीं होती। किसी वस्तु में अधिक या कम तो किसी वस्तु में उससे अधिक या कम और किसी में सबसे अधिक या कम होती है। इसी तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, विशेषण की जिस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का सामान्य रीति ढंग से वर्णन किया जाए, वो अवस्था मूलावस्था कहलाती है। जैसे अरुण सुंदर है। उत्तरावस्था, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के साथ की जाती है, तो उस अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अरुण प्रशांत से सुंदर है। उत्तमावस्था, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की तुलना 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता से करते हुए उसे सबसे अधिक या कम बताया जाता है, तो विशेषण की ऐसी अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे अरुण सबसे सुंदर है। मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए विशेषण के अंत में प्रायः तर और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम लगाया जाता है। जैसे मूलावस्था सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर, उत्तमावस्था सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, लघु, लघुतर, लघुतम।